आदरणीय अध्यक्ष जी, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आपके सामने लाना चाह रही हूं और आपके माध्यम से पूरे देश को और खास तौर पे इस संसद के सामने ये विचार लाना चाहती हूं। दलितों के प्रति द्वेष से प्रेरित कई ऐसी घटनाएं घटी और उस पर जमकर राजनीति हुई, लेकिन दलित समाज के ऊपर कोई भी अपशब्द इस्तेमाल ना हो या उनके प्रति घिनौनी हरकतें ना हो, उसके लिए कोई काम नहीं हुआ। मैं आपके सामने दो विषय लाना चाहती हूँ। पहला विषय शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट के जो धारा है 3, उसमें पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑफ एट्रॉसिटीज में जो 1 का 2 है वो मैं पढ़ के बताती हूँ। एक्ट्स विद द इंटेंट टू कॉज इंजरी, इंसल्ट और अनॉयंस टू एनी मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, जो कि एक अपराध बनाया गया है। उसी प्रकार से संविधान की जो आर्टिकल 341 है उसके अनुसार भी द प्रेसिडेंट में विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी और वेयर इट इज अ स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर public notification specify the caste, races or tribes or parts or thereof, groups within caste, races or tribes which shall for the purpose of this constitution be deemed scheduled caste। ये 341 कहती है। माननीय अध्यक्ष जी, सन 2011 में जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी तो मैंने ये केस दर्ज किया था हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें 4 अपशब्दों का प्रयोग होता है। वाल्मीकि समाज को जब चूड़ा और भंगी कहा जाता है तब इन लोगों को शर्म नहीं आती, जब जाटव समाज को चमार कहा जाता है तब किसी को तकलीफ नहीं होती, और घियारा समाज के लोगों को कंजर कहा जाता है। इसके खिलाफ मैंने हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर की थी और उस समय कांग्रेस की सरकार जो कि इस तरीके के सर्टिफिकेट इशू करती थी और बच्चों को स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना होता था, तो सरकार ने इस विषय को वापस लिया और कहा कि हम ये इशू नहीं करेंगे, और उसके ज़रिए इन्होंने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया और उस नोटिफिकेशन के तहत इन्होंने 2011 में इन शब्दों को वापस लिया। लेकिन उसके बाद जब से दिल्ली में नई सरकार आई, वापस इन शब्दों का इस्तेमाल होना शुरू हुआ और आज क्योंकि तमाम राज्यों के अंदर यही 4 शब्द जो कि जाति सूचक शब्द हैं, आपराधिक शब्द है, उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि केंद्र सरकार ये संशोधन भी लाए और हर राज्य को ये आदेश दे कि इन 4 शब्दों को, और या इसके अलावा दक्षिण भारत के अंदर कोई और ऐसे शब्द है, क्योंकि मैं दक्षिण भारत की भाषाओं को नहीं जानती, ऐसे जितने शब्द हैं उनको सूचित से अलग किया जाए और तब जो समाज में द्वेष की भावना है और उनके ऊपर उत्पीड़न के भाव हैं उसको समाप्त किया जाए और पूरे समाज को इकट्ठा लेकर चला जाए, ना कि उस पर राजनीति की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।